यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी बीच यूपी बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने जमीनी फीडबैक जुटाने के लिए अपने सांसदों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। माना जा रहा है कि यही फीडबैक 2027 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आखिर बीजेपी का प्लान क्या है और पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्थिति को समझने में जुटी हुई है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की है, लेकिन इस बार पार्टी के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों को समझने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के करीब 20 पार्टी सांसदों से अलग अलग मुलाकात की है। इन बैठकों में सांसदों से उनके इलाकों का जमीनी फीडबैक लिया गया है। साथ ही जाति समीकरण, पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति और जनता के मूड को लेकर भी चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में अलग अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले सांसद शामिल थे। इसमें ब्राह्मण, दलित और ओबीसी समुदाय से जुड़े सांसदों की संख्या ज्यादा रही है। यानी बीजेपी सिर्फ एक वर्ग के नजरिए से नहीं, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा 2027 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले संगठन को मजबूत करना है। कई सांसदों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बीजेपी को गैर यादव ओबीसी के सामाजिक संगठन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। दरअसल यूपी की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा से बेहद अहम रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अलग अलग पिछड़े वर्गों को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़े रखा जाए। इसके साथ ही सांसदों ने संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुनने पर भी जोर दिया है। तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की ऋण माने जाते हैं। इसीलिए सांसदों ने सुझाव दिया है कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाए और उनका मनोबल लगातार बनाए रखा जाए, क्योंकि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के दम पर नहीं, बल्कि बूथ और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीता जाता है। बैठकों में युवाओं के बीच नाराजगी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। खास तौर पर नीट जैसे मामलों को लेकर युवाओं के वर्ग में जो नाराजगी है, उसे लेकर बीजेपी को गंभीरता से काम करने की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा स्वर्ण समाज के एक वर्ग में दिखाई दे रही मायूसी को लेकर भी पार्टी के भीतर मंथन की बात सामने आई है। बीजेपी का पिछला चुनावी अभियान मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था, मुफ्त राशन और हिंदुत्व जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द रहा, लेकिन 2027 में पार्टी के सामने सवाल यह है कि इन मुद्दों के साथ साथ नए सामाजिक और युवा मुद्दों को किस तरह से साझा जाए। वहीं राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर सामने आए आरोपों ने भी पार्टी के सामने एक नई चुनौती खड़ी की है। ऐसे में नितिन नवीन की सांसदों के साथ हुई बैठकों का मकसद सिर्फ फीडबैक लेना नहीं, बल्कि इन तमाम चुनौतियों का समाधान तलाशना भी माना जा रहा है। इस बैठक में सबसे खास बात यह रही कि पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले सांसदों ने कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज का मजबूत बताया है। सांसदों का मानना है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार का रिकॉर्ड अभी भी बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद पार्टी को लगता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब देखना होगा कि सांसदों से मिले इस फीडबैक के आधार पर बीजेपी 2027 के लिए अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है। जाति समीकरण, युवा वोटर, कार्यकर्ताओं का मनोबल और कानून व्यवस्था, ये सभी मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहद अहम हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी ने 2027 की लड़ाई के लिए अभी से जमीन तैयार
करनी शुरू कर दी है। सांसदों से सीधे फीडबैक लेना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब ये तैयारी चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित होती है, इसका फैसला तो 2027 में जनता ही करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।